इस प्रकार माना और मेघनाथ जाकर के आकाश में माया से खड़ा हो गया और वहां से सारा देखता है नीचे जितने भी महाभटाएं सबको हनुमान जी महाराज मारते हैं, सबको मारते हैं। तब मेघनाथ बोलता मेरे साथियों को मार रहा है। मेघनाथ नीचे आया और हनुमान जी महाराज देख रहे थे कि जैसे ही नीचे आए मारूंगा, और जैसे ही नीचे आया एक मुट्ठिका का प्रहार किया हनुमान जी ने, और वो वहीं मूर्छित हो गया, वहीं मूर्छित हो गया। और हनुमान जी महाराज उसके पास एक पेड़ था, उस पेड़ पे ऊपर जाकर के बैठे हैं, कहते हैं फिर उठेगा फिर मारूंगा। और मेघनाथ ने जैसे मूर्छा खोली, आंख खोली, देखा कि तू पर ही बैठा है, अभी फिर मारेगा। शांत अवस्था में रहता हूं। जैसे मेघनाथ उठा तो मेघनाथ सोचने लगा अब क्या करूं। मेघनाथ सोचा अब मैं क्या करूं। तभी उसने ब्रह्मास्त्र को निकाला और ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर साथ दिया। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा। कहते हैं हनुमान जी महाराज को एक भी शस्त्र नहीं लगते, लेकिन आज ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र तहि साधा कपि मन कीन विचार, जौना ब्रह्मा सरमानहु महिमा मिटहि अपार। अगर आज ब्रह्मास्त्र नहीं मानूंगा तो उसकी महिमा मिट जाएगी। और ब्रह्मास्त्र लगने का भगवान ने छल किया और मूर्छित अवस्था में भये। और अब महाभटों को आज्ञा देता है मेघनाथ जाओ और उठाओ। महाभट कहते हैं हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ उठाओ, अभी रगड़ा है, वैसे ही इतना दर्द हो रहा है, अब नहीं जाएंगे, कहीं फिर जग गया तो इसको पहले बांधो तब जाएंगे। तब मेघनाथ ने हनुमान जी महाराज को नागपाश में बांधा। अब महाभट लेने गए हैं और उठाए, और मेघनाथ लेकर के दरबार में लेकर के चला। उसी समय हनुमान जी महाराज ने नेत्र खोल करके देखा, चारों तरफ देखा, कहते अच्छा कलुआ उठाया है। अरे अरे गोरखा भी उठाया है। तभी देखा, नजर पड़ी, राक्षस की नजर पड़ी, कहता ना 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 हम नहीं उठाए हैं, ये मेघनाथवा उठवाया है। हम नहीं उठाए, मेघनाथवा उठवाया है। हम तो कह रहे थे हम नहीं उठाएंगे, हमें आप मारेंगे नहीं ना, हमें आप रगड़ेंगे नहीं ना। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो बोलना पड़ेगा। तो राक्षस कहते हैं आज दुनिया का कौनो भाषा बोलना पड़े वो भाषा बोलेंगे, लेकिन आप मारिएगा नहीं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं बोलो मेरे साथ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ये कीर्तन चल रहा था और इस कीर्तन को सुन करके मेघनाथ पीछे मुड़ा, कहते शत्रु का नाम लेते हो। तो राक्षस कहते रहे चुप कर, जगह है, चुप कर, अभी नहीं तो मारेगा, जाग रहा है। मेघनाथ ने सुना जाग रहा है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं बोलो नहीं तो अभी फिर मारूंगा। अब मेघनाथ भी शुरू भैया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उधर मेघनाथ भी शुरू हुआ, कुछ देर तक चला। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अब शांत हो जाओ, नहीं तो रावण तुमको बहुत मारेगा, बहुत मारेगा तुमको, शांत हो जाओ। अब सभी शांत भये और हनुमान जी महाराज को राज्यसभा में लाया गया।
अब रावण पूछता है तुम कौन हो, तुम कौन हो? तुम रावण का प्रताप नहीं जानते, तुम रावण को नहीं जानते। मैं त्रिलोक विजेता हूं, मैं चाहूं तो अभी तुझे मरवा सकता हूं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं जानता हूं रावण की बात करते हो, मैं एक रावण को जानता हूं जिसको बाली ने अपनी काख में दबा करके 6 महीने तक वो पूरे संसार में भ्रमण करता रहा और सबसे कहता है देखो देखो मैंने रावणवा को फंसा लिया है, देखो देखो आज रावण को मैंने फंसाया। एक रावण को मैं वो जानता हूं, बताओ एक रावण को जानता हूं जिसने छल से एक नारी का हरण कर लिया। बताओ कौन से रावण की तुम बात करते हो? तब रावण कहता है अरे चुप चुप चुप, आज ये सारी पोल खोल देगा। देखिए रावण जहां से भी जब भी कहीं जाता था, अगर कहीं हार के भी आता था तो आकर के लंका में खूब कहता था बहुत मारा हूं, इतना मारा हूं कि सब मर गए, समाप्त हो गए, कोई बचा ही नहीं है। विदर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिससे तू शत्रुता किया है मैं उन्हीं का दूत हूं, उन्हीं रघुवीर का दास हूं। और इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने सारी बात बताई। अब उसने सोच विचार किया कि अब इसे क्या दंड दिया जाए, और सब ने विचार करके फिर रावण ने कहा इसके अंग भंग कर दो, इसको समाप्त कर दो। तब कुछ मंत्री जन थे, उन्होंने कहा कि दूत को मारना ये शास्त्र के विरुद्ध है। तब हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि ये तो अभी मार देगा, सरस्वती जी को प्रेरणा करता है। देखिए हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को हाथ में लेकर के ऐसे दिखा दिखा कर रावण को अपने पूंछ को प्रणाम करते हैं। तब हनुमान जी महाराज सोचने लगे कहीं ये ना आदेश दे दे कि पूछिए कटवा दो। तब सरस्वती जी को वंदन करते हैं बारंबार, कहते हैं मैया आप इसकी मति को बदल दीजिए। तब रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूंछ में आग लगाइए, और हनुमान जी महाराज को लेकर के गए हैं और सारे नगर का घी कपड़ा सब समाप्त हो गया, आग लगी। हनुमान जी महाराज सबसे पहले एक कटारी पर चढ़ करके वहां से जलाना प्रारंभ किए। और हनुमान जी महाराज जब तेल और घी जब लाया जा रहा था तो हनुमान जी महाराज को सब राक्षस कह रहे थे देखो ये हमारा घर है। कहते दिखाओ दिखाओ, सबके घर प्रसाद भेजूंगा, कोई प्रसाद से वंचित नहीं रहेगा, सबके घर प्रसाद भेजूंगा। जो जो सहयोग किया है ना इस अग्निकांड में सबके घर प्रसाद जाएगा। और हनुमान जी महाराज ने सबका घर जला दिया, केवल एक घर छोड़ा, इसका विभीषण जी का, क्योंकि विभीषण जी उस अग्निकांड में सहयोग नहीं किए थे। इसलिए कहते जब उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनको प्रसाद क्यों दिया जाए, इसलिए छोड़ दिए। और हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ बुझाई, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। अब जनक सुता जी के आगे जाकर के खड़ा भया, हनुमान जी महाराज खड़े भये। वहां जाने के बाद अब हनुमान जी महाराज कहते हैं मैया कुछ चिन्ह दीजिए, जिस प्रकार मुझे रघुनायक जी ने दिया आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। अब मैया ने चूड़ामणि उतार करके दी और इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाई, कही ये जाकर के राम जी को सुना देना, ये कथा केवल मेरे और राम जी के अलावा और तीसरा कोई नहीं जानता, फिर वो विश्वास कर लेंगे कि तुम माता सीता से मिल के आए हो। हनुमान जी महाराज ने बारंबार विनय प्रार्थना की, और विनय प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी महाराज वापस आए हैं और इसका सभी कपियों को लेकर के आगे चले हैं। किष्किंधा से पहले एक वाटिका पड़ती